हेलो माय डियर सी प्रोग्रामर्स। आप इस सेशन में पहुंचे हुए इसका मतलब यू हैव एंजॉयड सम थियरी सेशंस। थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको आ चुका है सी प्रोग्रामिंग का। एंड उसी को कंफर्म करने के लिए एंड सी प्रोग्रामिंग में और कॉन्फिडेंट बनने के लिए हम लोग पहुंचे हैं इस लैब सेशन में। हर लैब सेशन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होने वाला है, इन द बिगिनिंग ओनली लेट मी टेल यू। हर लैब सेशन में हम लोग 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। Right, those problem segments will be totally based on all the theoretical topics that we covered till this point. तो let's say like this lab session में हम लोगों ने डेटा डिक्लेरेशन तक का पार्ट स्टडी किया है। सम ऑफ द ऑपरेटर्स वी नो, सो उसको यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं। सो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले हैं। राइट, सो लास्ट सेशन अगर आपने देखा है तो उसमें हम लोगों ने टर्बो C3 को इंस्टॉल किया था एज वेल एज डॉस बॉक्स को भी इंस्टॉल किया था। राइट, ओके, लेट मी शो यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। तो अपना पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सक्सेस इज ऑलवेज ऑन कंसोल। यहाँ पे अपना फोकस दो चीजों पे होगा। एक, किसी प्रोग्राम को कैसे लिखना है, उसको कैसे सेव करना है, एज वेल एज सबसे इंटरेस्टिंग फोकस विल बी ऑन कि इस सी प्रोग्राम को जब भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग उसका लाइफ साइकिल को स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से लाइफ साइकिल स्टेजेस से ये चलता है। राइट, सो लेट मी टेक यू इनटू द डॉस बॉक्स अगेन। राइट, पिछले सेशन में हमने देखा था इसको अगर फुल स्क्रीन करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा अल्टर एंटर की। तो ये अभी फुल स्क्रीन हो चुका है। अभी हम लोग जेड ड्राइव पे है, हमको पहले सी ड्राइव पे आना पड़ेगा। सो सी ड्राइव को माउंट करना है। कमांड इज माउंट C:\\. राइट, सो ड्राइव सी इज माउंटेड एज अ लोकल डायरेक्टरी। फिर आप सी ड्राइव में चले गए, सिंबल कमांड इज C:\\, एंड एंटर करोगे तो यू गेट इनटू द सी ड्राइव। राइट, अभी CD टर्बो C3 में जाना है। सो TU टाइप करके व्हेन यू प्रेस टैब की यू गेट द कंप्लीट नेम ऑफ द डायरेक्टरी। तो एंटर की करोगे, टर्बो सी में आ गए एंड वी नीड टू गो इन बिन। राइट, ओके, अगर ये स्क्रीन आपको क्लियर करना है तो CLS क्लियर स्क्रीन ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, ओके, एंड देन यू नीड टू प्रेस TC। राइट, सो टर्बो C IDE में चलने वाले हैं हम लोग। प्लीज ऑब्जर्व नाउ। तो ये अपना पिछला कोड था। राइट, ओके, सो व्हाट विल डू इज हम लोग इसको क्लोज करेंगे। क्लोजिंग के लिए अल्टर F3 इज द की। अल्टर F3 इज द की। राइट, ओके, एंड ओनली F3 इज फॉर ओपनिंग द फाइल, अल्टर F3 इज फॉर क्लोजिंग द फाइल। राइट, ओके, अभी क्या करना है, हम लोगों को लाइफ साइकिल स्टडी करना है। सो व्हाट विल डू इज, प्लीज ऑब्जर्व, यहां से इस डायरेक्टरी में से चेक करते पहले dir.a.star ए नाम के कोई फाइल्स है क्या। तो उसमें फाइल है ए नाम का। व्हाट विल डू इज डिलीट a.star। ए नाम के सारे फाइल्स मैंने डिलीट कर दिया। राइट, ओके, नाउ व्हाट विल डू इज अभी चेक करते हैं dir.a.star ए नाम का कोई फाइल है या नहीं। सो इट शोज मी दैट फाइल नॉट फाउंड, मतलब ए नाम का अभी कोई भी फाइल मेरे डायरेक्टरी में नहीं है। राइट, ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे हम लोग टर्बो सी में चलते हैं एंड विल ओपन अ न्यू फाइल। जब भी कोई नया फाइल खुलेगा तो ये नो नेम एंड सम नंबर डॉट CPP से खुलेगा। राइट, इफ इट इज द फर्स्ट फाइल दैट यू आर ओपनिंग द नंबर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट अगर आप ओपन करते हो तो नंबर बिकम्स 1, नंबर बिकम्स 2, नंबर बिकम्स 3, ऐसे होता जाएगा। इनको क्लोज करना है तो सिंपल की प्रेस अल्टर F3 आप करके इनको क्लोज कर सकते हैं। राइट, ओके, जस्ट मिनट, अल्टर F3 से। राइट, ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना पहला कोड टू प्रिंट सक्सेसेस ऑलवेज। राइट, हैश इंक्लूड, यहाँ पे चलेंगे stdio.h void main। प्लीज ऑब्जर्व, मैं जैसा कोड लिख रहा हूं वैसे ही कोड आपको लिखना है।
राइट, एंड द वे दैट आई एम राइटिंग द कोड, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आपके एरर्स बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। सो जब भी आप किसी फंक्शन को लिखोगे तो उसका ओपनिंग कर्ली ब्रेस लिखते ही आपको उसका क्लोजिंग कर्ली ब्रेस लिखना है। कुछ कुछ आईडीज में व्हेन यू राइट ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड एंटर की प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इज प्रिंटेड और गिवन टू यू बाय आईडी। आईडी आपको वो क्लोजिंग देता है, पर टर्बो सी में आपको टर्बो सी की तरफ से कोई सिंबॉलिक नोटेशन नहीं मिलेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको ही टाइप करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे फिर प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ एंड लिखते हैं सक्सेस इज ऑलवेज, राइट। ओके, एंड सक्सेस इज ऑलवेज में यू कुड बी एबल टू सी लाइक अभी ये अपना पहला कोड बन चुका है। अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इसको आपको सेव करना पड़ेगा, सो यू गो विथ सेव एज a.c, राइट। जैसे इसको सेव किया आपको टर्बो सी से बाहर आना है एंड डायरेक्टरी चेक करना है, ए नाम के सारे फाइल दिखाओ, तो इट शोज यू a.c, राइट। ओके, करस्पॉन्डिंग फाइल साइज दिखाएगा, द डेट ऑन विच इट इज क्रिएटेड, द टाइम एट विच इट इज क्रिएटेड, ये सारा आपको वहां पे दिखाई देगा। अभी जब भी आप इसको रन करने की कोशिश करोगे a.c से, तो आपको इस कमांड से आंसर मिला इलीगल कमांड a.c। यू कैन कोरिलेट इट विथ नाउ थेरोटिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि .c फाइल कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली जीरोस एंड वंस, तो हम लोग .c फाइल को रन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके ऊपर कन्वर्जन करना पड़ेगा .c फाइल का इनटू जीरोस एंड वंस, तो उसके लिए वापस चलते हैं टर्बो C3 में। तो टर्बो सी में आए, राइट, एंड इस केस में हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। लेट्स सी, कंपाइलर गिव्स यू 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। मैं हमेशा कहता हूं इस सिचुएशन को कंपाइलर इज हैप्पी विथ अस, राइट। ओके, सो कंपाइलर इज हैप्पी विथ योर कोड। अभी चेक करते हैं कंपाइलर ने आपके कोड के साथ क्या चेंजेस किए, राइट। ओके, ध्यान से देखना है, dir a.star, अभी भी यहाँ पे आपके लिए फाइल दिख रहा है a.c ही, राइट, क्योंकि कंपाइलर ने जो फाइल दिया आपको कन्वर्ट करके वो फाइल किसी और डायरेक्टरी में ये बाय डिफॉल्ट रखता है। तो इफ यू वांट टू मेक द दो चेंजेस, कैसे उनको करना है वो भी दिखाता हूं, ऑब्जर्व कीजिए। टर्बो सी में चलना है, आप चलोगे इसके ऑप्शन मेनू में, ऑप्शन मेनू में चलेंगे हम लोग डायरेक्टरीज में, राइट। ओके, एंड यहाँ पे जो आउटपुट डायरेक्टरी है वो हम लोगों को चेंज करना है। सो सोर्स डायरेक्टरी इज आल्सो इट सेज सोर्स, एंड हम लोगों को इसको बिन करना है, राइट, एंड हम करेंगे ओके, एंड फिर से एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइलर इज हैप्पी विथ यू। अभी आते हैं एंड dir a.star, तो आप देखोगे कंपाइलर ने आपके लिए एक फाइल बना दिया दैट इज a.obj। अभी इस a.obj को रन करने की कोशिश करते हैं, a.obj, एंड इट सेज दिस इज इलीगल कमांड, आप इसको रन नहीं कर सकते, राइट। तो a.obj को रन नहीं कर रहे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो सकता है, क्योंकि द जॉब ऑफ कंपाइलर इज, कंपाइलर ने आपका प्रोग्राम कन्वर्ट किया जीरोस एंड वंस में, फिर भी मेरा जीरोस एंड वंस रन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके प्रोग्राम में printf नाम का एक फंक्शन है जो आपने डिफाइन नहीं किया, आपने सिर्फ उसको यूज किया, तो उसका जीरोस एंड वंस एंड आपका प्रोग्राम का जीरोस एंड वंस लिंक होना भी बाकी है। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, थियरी सेशन में किया है, याद आता होगा। सो हम लोगों को चलना है कंपाइल मेनू में एंड उसको लिंक करना है, राइट। सो लिंक करेंगे एंड वापस आएंगे यहाँ पे dir a.star। तो लिंकिंग के बाद और एक फाइल क्रिएट हुआ दैट इज a.exe, एंड अभी रन करते हैं a.exe एंड इट प्रिंट्स सक्सेस इज ऑलवेज फॉर अस, राइट। आई होप कि दिस पर्टिकुलर कोड इज क्लियर टू एवरीवन। इसको ऐसे ही करके देखना है तो आप पता कर पाओगे किसी प्रोग्राम कौन कौन से लाइफ साइकिल स्टेजेस के थ्रू चलता है, राइट। ओके, टर्बो सी में चलते हैं
अभी इसको यहां से भी हम लोग रन कर सकते हैं, प्लीज सी, बट व्हाट इज हैपनिंग इज, यहां से अगर इसको रन करेंगे तो ये रन होके वापस टर्बो सी में आएगा, एंड रन होने के लिए इट टेक्स अ वेरी फ्यू सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो आपको एक फ्लिकर दिखेगा एंड यू विल बैक टू द टर्बो सी, ऑब्जर्व करना है, राइट। फिर से रन करके दिखाता हूं, फ्लिकर दिखना चाहिए, राइट। वन मोर टाइम आई एम रनिंग इट, पर आउटपुट आ रहा है पर आपको वो दिख नहीं रहा है, वाई, बिकॉज आउटपुट आने के बाद तुरंत ये वापस आ रहा है टर्बो सी में, राइट। तो उस आउटपुट को अगर टर्बो सी के थ्रू देखना है तो कैसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, विंडोज में चलेंगे एंड आउटपुट को देखने के लिए एक ऑप्शन है यूजर स्क्रीन, देखो यूजर स्क्रीन, यहाँ पे सक्सेस इज ऑलवेज कितनी बार प्रिंट हो चुका है, 3 बार, क्योंकि टर्बो सी के अंदर से हम लोगों ने 3 बार प्रोग्राम को रन किया है। आई होप कि ये सिंपल चीजें अभी समझ में आ रही होंगी, राइट। ओके, नाउ अभी मुझे ऐसे करना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्विट करके, प्लीज ऑब्जर्व। तो अभी मुझे करना है कि ये जो प्रीवियस जो स्टेटमेंट है वो मुझे नहीं देखने हैं, राइट। आई वॉन्ट टू क्लियर अ स्क्रीन एंड उस स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखना है सक्सेस ऑलवेज, राइट। तो उसमें कैसे करेंगे, सो आई नीड टू ऐड वन मोर फंक्शन, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन, राइट, ओके। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज प्रेजेंट इन conio.h फाइल, सो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये इंक्लूड वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा जब हम लोग फंक्शन नाम का टॉपिक देखने वाले हैं, तब तक आपको जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, जैसे मैं यूज कर रहा हूं, वैसे ही उसको यूज करना है। आपको बिल्कुल इस स्टेटमेंट के साथ कंफ्यूजन में नहीं रहना है, राइट। फंक्शन टॉपिक में जब चलेंगे तो इसका क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होने वाला है, राइट। So here I am writing conio.h, right, okay. So कंपाइल करते हैं, कंपाइलर इज हैप्पी, अभी रन करते हैं, रन होके वापस यहाँ पे आया, कैसे देखना है, एक तो क्विट करके देख सकते हैं, क्लियर करके सक्सेस इज ऑलवेज दिखाया, या हम लोग यहां से भी देख सकते हैं, राइट, यूजर स्क्रीन। अभी यूजर स्क्रीन ऐसे जाने की जगह पे आप डायरेक्टली उसमें जो रेड कैरेक्टर दिया है वो प्रेस करके भी वहां पे पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूजर स्क्रीन का रेड कैरेक्टर इज यू, तो जैसे मैं यू प्रेस करूंगा आई विल बी एबल टू सी यूजर स्क्रीन, राइट। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो ही आपका कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज्ड। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करना है, पॉज करना है, आपके मशीन पे वो करके देखना है, फिर ही आगे जाना है, राइट। ऐसा एक भी असाइनमेंट आपका नहीं होना चाहिए कि आपका आउटपुट एंड मेरा आउटपुट सेम नहीं आ रहा है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, अगर एरर्स आ रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो एरर्स का स्नैपशॉट लेना है, मुझे व्हाट्सअप कर देना है, या एरर आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो, चैट ऑप्शन इज देयर इनटू द ऐप। पर प्लीज डू नॉट लीव एनी कोड, सब कोड आपको करके ही देखने हैं, राइट, ओके। चलो टर्बो सी में चलते हैं वापस। अभी हर बार रन करने के बाद वापस वापस टर्बो सी में आ रहा है, तो थ्योरी में हमने देखा इसमें आप एक फंक्शन लगा सकते हो, दैट इज व्हाट, गेट ch। तो अभी यहाँ पे मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इज व्हाट, कि मेरे लिए स्क्रीन को क्लियर करो, फिर मेरे लिए प्रिंट करो सक्सेस इज ऑलवेज, एंड फिर वेट फॉर अ की प्रेस, एक की प्रेस के लिए आप वेट करो, ऐसे मेरे इंस्ट्रक्शन है। तो सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे एंड अल्टर आर से रन जब में जाएंगे, अभी रन करेंगे। नाउ इसने क्लियर स्क्रीन तो किया, सक्सेस इज ऑलवेज भी दिखा दिया बिकॉज ऑफ प्रिंट एफ, एंड अभी दिस इज वेटिंग फॉर की प्रेस, दैट इज गेट ch। जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा आई विल बी बैक टू द टर्बो सी। आई होप कि ये कोड समझ में आया होगा, राइट। अभी इन एवरी कोड वी आर नॉट गोइंग टू टाइप दिस void main CLR SCR get ch अगेन एंड अगेन। तो कैसे करना है प्लीज सी, इसी कोड को आप सेव एज करोगे form.c नाम से, राइट, ओके, एंड यहां से इस लाइन को हटा दोगे। अगर आपको प्रोग्राम में से कोई भी लाइन हटाना है, पूरा लाइन,
तो एक वे इज व्हाट, सिंगल सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करो, पर अगर पूरा लाइन हटाना है तो आपको कर्सर उस लाइन पे लेके जाना है, आपको प्रेस करना है, ध्यान से सुनना है, कंट्रोल वाई, राइट, तो वो पूरा का पूरा लाइन हट जाएगा, राइट, ओके। एंड फिर यहाँ पे ये फॉर्म डॉट सी को हम लोग सेव करते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं, राइट, ओके। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट कोड में। नेक्स्ट कोड देखते हैं पहले क्या है, राइट। सो राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, योर email ID, मोबाइल नंबर, बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑन कंसोल। सिंपल चीज है, राइट। आप यहाँ पे और भी प्रिंटिंग ट्राई आउट कर सकते हैं, आपका मिशन इन लाइफ लिख सकते हो, आपका ड्रीम कंपनी कौन सा है वो भी लिख सकते हो, एनीथिंग। प्रिंटफ का प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट, ओके, बिकॉज इन एवरी प्रोग्राम वी आर यूजिंग दैट प्रिंटफ स्टेटमेंट वेरी मैसिवली। तो इसको करते हैं हम लोग। अभी इसके बाद हर प्रोग्राम हम लोग किसी स्पेसिफिक नेमिंग्स कन्वेंशन से सेव करेंगे। जैसे कि थ्योरी सेशन में हम लोग उसको करते हैं सी डेमो 1, सी डेमो 2, सी डेमो 3। तो यहाँ पे लैब सेशन में आप एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ऐसे भी सेव कर सकते हैं, या ई डेमो, एग्जाम्पल डेमो 1, एग्जाम्पल डेमो 2, या एग्जाम्पल प्रोग्राम 1, एग्जाम्पल प्रोग्राम 2, ऐसे भी आप सेव कर सकते हो, राइट। ऑप्शन इज अप टू यू, पर ये बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप किसी प्रोग्राम के नंबर को देखोगे एंड लिस्ट में उसको देखोगे तो यू कैन मैच अप दोस पर्टिकुलर कंटेंट्स, राइट, ओके। So what I'll do is let's go into the turbo C again. अल्टर एंटर से स्क्रीन को मैक्सिमाइज करना है एंड यहाँ पे चलेंगे ओपन। अभी कौन सा कोड ओपन करना है, फॉर्म डॉट सी, राइट, ओके। सो फॉर्म डॉट सी, ये प्रोग्राम ओपन हुआ। सो नाउ इसी को सेव एज करेंगे एग्जाम्पल डेमो 1 और एग्जाम्पल डेमो 2 डॉट सी, राइट, ओके। इसमें अलग अलग प्रिंटिंग करना है। स्क्रीन को जूम करना है तो कौन सा ऑप्शन बताया था, याद करना है, ओके। जो क्विकली याद कर पाए उन्होंने वो करके देखा है, इसलिए क्विकली याद कर पाओगे, राइट, ओके। सो लेट्स सी, F5 इज द ऑप्शन, सो आई एम प्रेसिंग F5। पूरा का पूरा विंडो इज फॉर माय कोडिंग नाउ। इसको कहते हैं एडिटर विंडो, राइट, ओके। सो प्रिंट करेंगे। अभी नए लाइन पे अगर कुछ प्रिंट करना है तो \n एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूं माय नेम प्रसाद सर, डबल कोट्स सेमीकोलन, राइट। अभी प्रिंट एफ करता हूं माय एड्रेस n infinity info solutions, राइट, ओके। प्रिंट एफ, अगला चीज मिशन को प्रिंट करना है, टू मेक इम्पैक्ट, राइट, ओके। इसको अगर मैं हाईलाइट करूंगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये व्हाइट कलर में भी दिख सकता है, प्लीज ऑब्जर्व, राइट, टू मेक पॉजिटिव impact in 1 lakh प्रोग्रामर्स लाइफ, इस मिशन के साथ मैं चल रहा हूँ, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंट एफ माई बर्थ डेट 7/9/1977, right, you can wish me on the same day, right, okay, print f, then I'll go with और कुछ प्रिंट करना था, एक बार वापस इसमें देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। सो इट सेज मोबाइल नंबर देखना है एंड ईमेल आईडी लिखना है, ओके, चलो ईमेल आईडी भी लिखते हैं यहाँ पे। सो माय ईमेल आईडी इज prasadsase@gmail.com, ये भी लिख के रखो। इफ यू वांट टू कनेक्ट मी थ्रू द ईमेल you can connect it through this, and my mobile number, so 9422020202, you can connect through this is available on WhatsApp also। so आपके कुछ भी क्वेरीज है तो इस नंबर के ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हो या उसका फोटो मुझे सेंड कर सकते हो अगर कुछ एरर्स है तो, राइट, ओके। एंड सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइलर इज हैप्पी। ऐसा भी हो सकता है आपके केस में कंपाइलर इज नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर मिसिंग समथिंग। जितने ज्यादा एरर आएंगे डिस्करेज नहीं होना है, उतना आप बढ़िया प्रोग्रामर बनने वाले हो, राइट।
In my case, its compiler is always happy because I am with this compiler since last 23, 24 years, right? Okay. So आपके केस में वो जरूर होगा, पर कब होगा? जब आप बढ़िया प्रैक्टिस करोगे तब, राइट? ओके, सो इसको रन करते हैं and please see this entire information is printed for me, right? So ये प्रिंटअप जब आप करोगे तो उसमें अलग अलग चीजें करके देखनी है, जैसे कि बैकस्लैश n की जगह पे आप बैकस्लैश t भी दे सकते हो, बैकस्लैश n करके बैकस्लैश t, राइट? ओके, दिस इज ऑल्सो बैकस्लैश n बैकस्लैश t देख सकते हैं। तो ऐसे व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग विद द प्रोग्रामिंग विल बी इजी फॉर यू। तो देखते हैं कैसे लिख जा रही है, प्लीज सी। सो दिस इज हाउ यू कैन गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस, राइट? ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो उसके पहले इसको क्लोज करते हैं, राइट? सेव करना है, क्लोज करना है, एंड फिर ओपन करके रखते हैं अपना एक फाइल दैट इज form.c, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। So next program is write a C program to declare and initialize the variable of each primary data type. अभी यहाँ पे थोड़ा सा theoretical सेशन में जो पढ़ा है वो आपको याद करना पड़ेगा। Theory में we have seen that there are 3 types of primary data type: character, integer and float. Character के अंडर 1 सब टाइप, जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपके माइंड में वो डायग्राम आ रहा होगा, राइट? ओके, सो डायग्राम से पढ़ना is what the key point to learn and keep it with you for longer time, right? इंटीजर में अपने पास 3 है एंड फ्लोट में भी अपने पास 3 सब टाइप्स है, राइट? तो इनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड डिफाइन करेंगे, इनका डेटा भी डिस्प्ले करेंगे एंड इनका मेमोरी का रिक्वायरमेंट भी डिस्प्ले करेंगे, राइट? सो इन ऑल दिस प्रोग्राम विल गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस ऑफ यूजिंग प्राइमरी डेटा टाइप इन अ वेरी वेल मैनर। ऑब्जर्व करना है कैसे करते हैं। सो I'll go in Turbo C again, इसको सेव एज करेंगे edemo3.c, राइट? तो हाँ, मैक्सिमाइज करते हैं, जूम करते हैं एडिटर स्क्रीन को, एंड यहाँ पे पहला वेरिएबल कैरेक्टर C1 इज इक्वल टू लेट्स से कैपिटल E, राइट? देन वी डू हैव शॉर्ट S1 is equal to let's say 1 2, integer I1 is equal to let's say 3 4, and long L1 is equal to let's say 5 6, something like that, and then float F1 is equal to let's say 1.23. then we have double D1 is equal to let's say 2.34, and last is long double LD1 is equal to let's say 4 or 3.45, राइट? ओके, तो सारे टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी सी में हम लोगों ने थ्योरी सेशन में देखा कि देयर इज वन कंस्ट्रेंट। आपको अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो किसी भी फंक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले ही उसको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो CLR SCR के ऊपर ही मैंने सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अगर उसके ऊपर मैं CLR SCR लिखता हूँ, लिख के भी चेक कर सकते हैं आप, तो यू विल गेट एरर फॉर ऑल 7 डिक्लेरेशन, राइट? ओके, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, मतलब सी में कंपल्शन इज आपको सारा का सारा डिक्लेरेशन करना पड़ेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले। सो डेटा कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय व्हाट? इंस्ट्रक्शन, राइट? ओके, अभी कैरेक्टर का साइज को डिस्प्ले करना है एंड वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो प्रिंटफ कैसे लिख रहा हूं प्लीज सी। नए लाइन पे दैट इज बैकस्लैश n हाईलाइटेड रखेंगे, ओके, बैकस्लैश n हाईलाइटेड रखने की भी जरूरत नहीं, जस्ट टू शो यू दिस इन वाइड स्क्रीन आई एम जस्ट डूइंग दैट, राइट? ओके, सो यहाँ पे वैल्यू इज राइट। अभी जो वैल्यू है वो कौन से फॉर्मेट में दिखाना है? वैल्यू इज %c, क्योंकि कैरेक्टर दिखाना है, राइट? ओके, एंड देन
sizes एंड हमको साइज दिखाना है डिजिट फॉर्मेट में, राइट? ओके, तो वैल्यू किसका दिखाना है? C1 नाम के वेरिएबल का, एंड साइज किसका दिखाना है? C1 नाम के ही वेरिएबल का. सो दिस इज साइज ऑफ, राइट? ओके, एंड देन विल से C1, राइट? तो वी नो फ्रॉम theoretical perspective कि साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप इज 1 बाइट. तो चेक करते हैं कंपाइल करके. कंपाइलर गिव्स यू वार्निंग एंड दिस वार्निंग इज अ वेरी फेमस. आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, उसको इनिशियलाइज करते हो, पर उसको यूज नहीं करते हो, तो कंपाइलर गिव्स यू वार्निंग कि इसको यूज नहीं करना है, तो डिक्लेयर किया क्यों, इनिशियलाइज किया क्यों, ऐसे कुछ उसके मन में चल रहा है, राइट? ओके, डोंट वरी, हम लोग उन 6 एंटिटी को वापस यूज करने ही वाले हैं, राइट? वार्निंग को इग्नोर करके हम लोग कोड को रन करते हैं. ऑब्जर्व दिस, वैल्यू इज a एंड द साइज इज 1 बाइट. आई होप कि दिस इज क्लियर. अभी आगे बढ़ते हैं, एंड इस केस में हम लोग चलेंगे, लेट्स से printf, and then I'll go with न्यू लाइन पे वैल्यू इज %d क्योंकि शॉर्ट को प्रिंट करना है, एंड साइज इज तो %d क्योंकि डिजिट्स को प्रिंट करना है, राइट? ओके, S1 में शॉर्ट वैल्यू है एंड दिस इज साइज ऑफ S1, राइट? सेव करता हूं, रन करता हूं. अभी मेरा एक वार्निंग कम हो चुका है, प्लीज सी, एंड रन करते हैं. So size is value is 12 and the size is 2 byte, right? Okay. Now what you can do simply is, यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है. आपको अगर इन लाइन को कॉपी करना है तो इनको पहले ऐसे सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करने के लिए कीज इज शिफ्ट एंड डाउन एरो. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो ये लाइन सिलेक्ट होते हैं, राइट? सो आई विल गो ऑन दिस लाइन, सिलेक्टेड डाउन एरो से सिलेक्ट किए 2 लाइन्स, राइट? फिर यहां पे करूंगा कॉपी एंड इसको मैं कर रहा हूं पेस्ट. तो 2 लाइन और आ गए इधर, और 2 लाइन लाते हैं, एंड आई नीड 1 मोर लाइन, राइट? तो लास्ट वाली लाइन को हटाते हैं कंट्रोल वाई से, राइट? ओके, अभी ध्यान देखना है, पहला जो 2 लाइन्स किए प्रिंट, तो दैट इज फॉर S1, राइट? ओके, अभी यहाँ पे चेंजेस होंगे सिर्फ इस वे में. इंटीजर का वैल्यू इज %d एंड उसका वेरिएबल का नाम इज I1 एंड द साइज ऑफ I1, राइट? ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग. लॉन्ग भी मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे चाहिए LD, लॉन्ग डिजिट. थ्योरी में किया है, याद करना है. एंड देन आई विल गो विथ L1 and this is L1. Next to that, we go with float and float is %f and यहाँ पे करना है F1 and the size is F1, right? Okay, value is, next one is double is LF, छोटा f, lowercase f, and then we'll go ahead with this D1 and the size of what? D1, right? Okay, next to that it's capital LF, long double को print करने के लिए capital L and lowercase f, and the name of the variable is LD1 and the size is LD1, right? Okay, तो सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे. अभी देयर आर नो वार्निंग्स बिकॉज हम लोगों ने सारे के सारे वेरिएबल्स को यूज कर लिया, राइट? ओके, एंड अभी रन करते हैं. सो रन करने के बाद you will be able to confirm the table of primitive data type with this. Character text 1 byte, short is 2 byte, integer 2 bytes, long 2 bytes, float 4 bytes, double 8 bytes and long double 10 bytes, right? Okay, I hope कि this assignment is clear. ये करने के बाद प्राइमरी डेटा टाइप का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ना चाहिए, राइट? ओके, सो यहाँ पे आते हैं, इस असाइनमेंट को क्लोज करेंगे एंड फिर से ओपन करके रखेंगे form.c फाइल को, राइट? ओके, एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट को देखने के लिए, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, तो इस असाइनमेंट में राइट अ सी प्रोग्राम टू डिजाइन अ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर, राइट?
एक्सेप्ट टू इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे और एक बढ़िया फंक्शन को यूज करने वाला है फॉर एक्सेप्टेंस, एंड वी नो फ्रॉम theory session that is a scanf function, right? Okay, so perform following operations on it: addition, subtraction, multiplication, division and mod or remainder operations, right? So हम लोगों ने theory session में इसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देखे हैं, तो उनको भी यूज करेंगे, राइट? तो ये प्रोग्राम आपको दो टाइप के विजडम लेवल देगा. वन इज हाउ टू एक्सेप्ट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, एंड सेकंड इज हाउ टू यूज अरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट? ओके, सो लेट्स get into the turbo C again. Right, इसको अभी सेव कर रहा हूं मैं edemo4.c से. राइट, नाउ यहाँ पे SDLC को पूरे तरह से अप्लाई करेंगे. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हम लोगों को दो नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं. तो फर्स्ट थिंग इज आई विल गो विद डिक्लेरेशन ऑफ टू नंबर्स, लेट अस से num1, num2, राइट? ओके, ये सिर्फ डिक्लेयर किए हैं. उसमें से अभी पहला नंबर को एक्सेप्ट करेंगे. सो प्लीज सी printf, यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर नंबर 1, राइट? ओके, एंड फिर scanf करेंगे. scanf accept it in digit format and store it at address of num1. ध्यान से देखना है, ऐसे ही आपको करना है, right? Accept it in digit format and store it at address of num1. Next to that, printf enter number 2, right? Okay, and scan करना है. scanf accept it in digit format and this time store it at number 2, right? Okay, num2 वेरिएबल में स्टोर कर दिया. तो ये हुआ अपना algorithmic second step, that is declare two variables was the first, and next one is accept their values from user. अभी third step is इनके ऊपर हम लोगों को arithmetic operations करने हैं. तो कैसे करेंगे? So here I'll go on declaring one more variable, let us say result, and फिर यहाँ पे arithmetic operations करते हैं. result is equal to num1 plus num2, right? Okay, and यहाँ पे प्रिंट करेंगे addition is %d, एंड यहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू हम लोगों को %d की जगह पे चाहिए, राइट? ओके, ऑब्जर्व करना है. सेव करेंगे, कंपाइलर से पूछेंगे, कंपाइलर इज हैप्पी, रन करते हैं. सपोज नंबर 1 is 11, नंबर 2 is 22, द एडिशन इज 33. तो पहला ऑपरेशन के लिए अपना कोड रन हो रहा है. वाओ, राइट? ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं बाकी के ऑपरेशंस कैसे करना है, राइट? सो यू कैन डू इट आइदर बाय कॉपी पेस्टिंग दिस, पर मैं कहूंगा कॉपी एंड पेस्ट करना प्रोग्रामिंग में शुरू के फेज में थोड़ा सा अवॉइड करना है. आई वॉन्ट यू टू डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन टाइपिंग द कोड सो दैट you will get familiar with this language, right? So ऐसे करेंगे, result is equal to num1 minus num2 and printf करेंगे subtraction is, right? Okay, and यहाँ पे करेंगे %d. तो यहाँ पे भी हम लोगों को result का वैल्यू को प्रिंट करना है. Next one is result is equal to num1 multiplication by num2, right? Okay, and फिर करेंगे printf, नए लाइन पे मल्टीप्लीकेशन इज %d, राइट? ओके, एंड रिजल्ट, देन अगेन रिजल्ट करेंगे. दिस इज num1 डिवाइड बाय num2, एंड यहां पे करेंगे printf ऑन न्यू लाइन डिवीजन इज. पर डिवीजन का रिजल्ट दो रूप में मिलता है, वन इज क्वोशंट के रूप में एज वेल एज अनदर वन इज रिमाइंडर. तो ये अपना क्वोशंट है, सो क्वोशंट इज %d, एंड यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, राइट? ओके, वन मोर थिंग, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 mod num2, राइट? ओके, एंड printf इज रिमाइंडर इज %d, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट, रिजल्ट, राइट? ओके, सेव करते हैं एंड रन करते हैं. सपोज मेरा नंबर 1 इज 10 एंड नंबर 2 इज
3, right? Let's go on checking. Addition होना चाहिए 13, subtraction should be 7, multiplication should be 30, division में quotient आना चाहिए 3 and remainder आना चाहिए 1. Let's check it. Please see. Your C program is giving you this arithmetic operations का result, right? I hope कि code is simple, पर जब करेंगे confidence और boost होगा. You can be able to accept some values from the user like that, right? Okay, so next code को देखते हैं. इसको सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, अगले कोड के लिए ओपन करके रखेंगे अपना फाइल form.c, राइट? ओके, चलो अगले कोड को देखते हैं. Right. Next, my code is write a C program to accept radius of circle from the user and calculate area and circumference of a circle and display it. बहुत सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन अगेन है, पर यहाँ पे रेडियस यूजर से एक्सेप्ट करना है, फिर सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, राइट? सो पाई वैल्यू अपना फ्लोट में होगा, तो फ्लोट के कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे इसमें, तो वो विजडम लेवल भी इस कोड के साथ मिलेगा. एज वेल एज सर्कमफरेंस 2 पाई आर, अगेन उसमें पाई का वैल्यू हम लोगों को चाहिए. एज इट इज अ कांस्टेंट, हम लोग उसको कॉन्स्ट कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? ओके, सो ऑब्जर्व दिस. कोड में चलते हैं, राइट? मैक्सिमाइज करते हैं स्क्रीन को, जूम आउट, एंड यहाँ पे सो आई नीड वन वेरिएबल एज रेडियस जो यूजर से एक्सेप्ट करना है. फ्लोट वेरिएबल लेंगे पाई वैल्यू जो कि है इज इक्वल टू, इनिशियलाइज करके रखेंगे 3.14 से, राइट? ओके, एंड देन आई आस्क द यूजर से पूछूंगा कि लाइक एंटर द रेडियस वैल्यू, राइट? प्रिंट एफ. सो नए लाइन पे एंटर रेडियस, अभी एक्सेप्ट करना है कैसे? स्कैन एफ, एक्सेप्ट इट इन डिजिट फॉर्मेट एंड स्टोर इट एट एड्रेस ऑफ रेडियस. सिंपल, यस. अभी और दो वेरिएबल चाहिए. जब भी आप फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर से करते हो तो रिजल्ट्स यू विल गेट इन फ्लोट फॉर्म, राइट? सो फ्लोट या डबल फॉर्म के वेरिएबल लेंगे. वन इज नोन एज एरिया एंड अदर वन इज नोन एज लेट अस से सर्कम, राइट? ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. स्क्वायर करने के लिए रेडियस को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? एंड सर्कमफरेंस, सर्कम इज इक्वल टू पाई 2 पाई आर, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेडियस वैल्यू, राइट? ओके, एंड प्रिंट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज, राइट? एंड परसेंट एफ, एंड इसकी जगह पे हम लोगों को प्रिंट करना है एरिया को. एंड और एक प्रिंट एफ करेंगे circumference of circle is, right? Okay, थोड़ा सा अलाइनमेंट की आउटपुट का भी मैंने परसेंट एफ, एंड फिर यहाँ पे करेंगे सर्कम, राइट? हम लोग इसको सेव एज करेंगे ई डेमो 5.c में, राइट? ओके, एंड फिर कंट्रोल सी, कंपाइलर इज हैप्पी, सॉरी अल्टर सी से कंपाइल मेनू में कंपाइल करने के बाद कंपाइलर इज हैप्पी, अल्टर आर से रन. एंटर रेडियस, अगर 10 रेडियस में एंटर कर रहा हूं तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3.14, ये आएगा 314 एरिया, एंड 2 पाई आर समथिंग अराउंड 6 समथिंग, राइट? सो प्लीज सी 62.8 एंड दिस इज 314.00. ध्यान देखिए, देखने की बात यहाँ पे ये है, जब भी आप सी प्रोग्रामिंग में फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करते हो तो आपको डॉट के बाद 6 डिजिट्स दिखाई देते हैं. फ्लोट वैल्यू को जब भी प्रिंट करेंगे तो डॉट के बाद आपको 6 डिजिट्स दिखाई देते हैं. समटाइम्स इट इज अ क्वेश्चन इन टेक्निकल टेस्ट फॉर द कंपनीज हु आर कंडक्टिंग द टेक्निकल टेस्ट ऑन सी प्रोग्रामिंग
कि फ्लोट वैल्यू जब डिस्प्ले करते हैं तो हाउ मेनी डिजिट का प्रिसीजन इज देयर, मतलब हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी सीन आफ्टर रेडिक्स पॉइंट, राइट? सो रेडिक्स पॉइंट के बाद आप देख सकते हो 6 डिजिट्स, राइट? ओके, एंड लेट्स क्लोज दिस नाउ. सो इसको अभी क्विट करते हैं, राइट? ओके, एंड यहां से एग्जिट होते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लैब सेशन. ये जब आप करोगे तो यू विल फाइंड मोर कॉन्फिडेंस टू गेट इनटू द नेक्स्ट डोमेन. एंड नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग. उसका थ्योरी पहले स्टडी करेंगे एंड फिर उसके लैब सेशन में चलेंगे, राइट? ओके, पर बिफोर मूविंग इनटू डिसीजन मेकिंग टॉपिक, मेक इट श्योर कि ये पांचों के पांचों असाइनमेंट आपके मशीन में आपने किए हैं, राइट? उनके वो करते समय अगर कुछ एरर्स है, so please feel free to click the photo of the error and send it to me immediately, right? Thanks for the watching. Thank you very much.